हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। लोगो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके सामने टैली प्राइम के ऊपर एक नया कंसेप्ट लेके आ रहा हूं। ये मेरा वीडियो का टैली प्राइम के ऊपर थर्ड वीडियो होने वाला है। तो चलिए, आज मैं इस सेशन में जो कवर करने वाला हूं वो है बेसिकली कि हाउ टू क्रिएट अल्टर एंड डिलीट कंपनी इन टैली प्राइम, और साथ साथ में अ फ्यू बेसिक शॉर्टकट्स फॉर टैली प्राइम। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी को कैसे अल्टर करते हैं, कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं, और साथ साथ में कुछ बेसिक शॉर्टकट्स के बारे में जो टैली प्राइम में बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूं दोस्तों। यहां पर मुझे सिंपली करना क्या है, मैं टैली को तीन तरीके से ओपन कर सकता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि टैली को आप किन तीन तरीके से सिस्टम में ओपन कर सकते हो। तो यहां पर एक डेस्कटॉप से ओपन कर रहा हूं, और सेकंड भी डेस्कटॉप से यहां से टूल बार से ओपन कर सकते हैं। थर्ड, आप यहां पर विंडो की प्रेस करके आप टाइप करके ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, यहां पर मेरा जो आइकन दिख रहा है इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, और डबल क्लिक करने के बाद मेरा टैली ऑन हो रहा है। यहां पर मेरा टैली ऑन हो चुका है दोस्तों। सिंपली यहां पर मुझे जो काम करना है वो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड करना है। अब एजुकेशन मोड में और एक्टिव और न्यू लाइसेंस में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। बेसिकली यहां पर क्या है कि सब कुछ सिमिलर है, बस डेट का डिफरेंस है। जो मैं आपको एजुकेशन मोड पे ट्रेनिंग देने वाला हूं उसमें 1, 2 एंड 31 का डेट लेता है, और यहां पर जो आपके एक्टिव न्यू लाइसेंस है यहां पर कंप्लीट सारे डेट लेते हैं, 1 से 31 के सारे डेट लिए जाते हैं। तो चलिए, मैं आपकी ट्रेनिंग यहां पर एजुकेशन मोड पे स्टार्ट करता हूं। सिंपली मुझे प्रेस क्या करना है, टी, और यहां पर ऑलरेडी कोई कंपनी स्टार्ट है तो कंपनी क्लोज करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल F3। यहां पर मैं सिंपली इस कंपनी को इंटर मार के बंद कर दूंगा दोस्तों। अब यहां से मुझे कंपनी क्रिएट करना है। देखिए, यहां पर आपको कंपनी क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो चलिए, हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे आ चुके हैं। अब सिंपली इसे कर देना है इंटर, और इसके अंदर आप प्रवेश कर लेंगे। सबसे पहली चीज आपको यहां पे दिख रही है कंपनी डेटा पाथ। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये डायरेक्टरी है। इसे बेसिकली पहले टैली ERP9 में डायरेक्टरी बोला जाता था, अब यहां पे कंपनी डेटा पाथ बोला जा रहा है। मतलब आप कोई भी, अगर आप फोन में कोई भी फोटो खींचते हो तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। वैसे ही इस कंपनी को जो आप टैली में बना रहे हो, बेसिकली ये कहीं ना कहीं इसका डेटा फाइल बनेगा, और डेटा फाइल कहीं तो जाकर स्टोर होगा। तो जहां पर ये स्टोर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनी डेटा पाथ। तो बेसिकली ये जहां पर जाकर स्टोर होने वाला है वो बेसिकली एक ड्राइव है, जो सी ड्राइव में यूजर में पब्लिक टैली ERP9 डेटा में जाकर स्टोर होने वाला है। बेसिकली मैं आपको यहां पर एक और चीज बताना चाहूंगा कि टैली में अगर आप कोई भी कंपनी बनाते हो तो वो नंबर्स में कंपनी बनती है। जैसे कि 10,000 से इसकी सीरीज स्टार्ट होती है, 1,0,0,0,0। जी हाँ दोस्तों, 1 के बाद ये 4 जीरोज होते हैं। उसके बाद आप सेकेंड कंपनी बनाओगे तो 10,001 बनेगा, नेक्स्ट बनाओगे तो 10,002, 10,003, इस तरीके से सो ऑन करके आपकी कंपनी की एन नंबर ऑफ लिस्ट बना सकते हो। तो चलिए, मैं आपको यहां पर स्टार्ट करता हूं। सेकंड चीज जो आपसे पूछ रहा है कंपनी नेम, तो यहां पर आप अपने कंपनी का नाम डाल सकते हो। मैं डाल रहा हूं यहां पे रामची प्राइवेट लिमिटेड। अब बेसिकली यहां पर आपसे मेलिंग नेम पूछ रहा है, और मेलिंग नेम ऑटोमेटिकली उसने सेम ले लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी नेम एंड मेलिंग नेम में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है बहुतों को नहीं पता है बच्चों, तो यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा। कंपनी नेम ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। एक पेट नेम जैसा एक नेम है, आप इसको चाहो तो अपने हिसाब से कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो। लेकिन जो मेलिंग नेम होता है ये आपके सारे स्टेशनरी डॉक्यूमेंट पे जो नाम प्रिंट होके आना चाहिए वो नाम आपके मेलिंग नेम में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को सेल करोगे तो आप उन्हें बिल दोगे, उस बिल के ऊपर जो नाम आएगा वो नाम आपका मेलिंग नेम में आप यहाँ पर इंटर करोगे। ठीक है, और टैली में आपको कंपनी अपनी सर्च करनी है कोई पेट नेम रख के, तो आप वो कंपनी नेम में आप डाल के सर्च कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको सिंपल इसको करके बताता हूं कि मेलिंग नेम में वो नाम आता है जो आपके स्टेशनरी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको नाम रिक्वायर्ड होता है, वही नाम आपको मेलिंग नेम में डालना होता है। नेक्स्ट आपको कंपनी का यहां पर एड्रेस डालना है। तो चलिए, मैं डाल देता हूं A 420 अंबाड़ी रोड, अंबाड़ी नगर, वसई वेस्ट, और यहां पर मैंने एड्रेस डाल दिया है। और नेक्स्ट आपको यहां पर क्या पूछ रहा है, स्टेट।
तो हमारे इंडिया के एन नंबर ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। और बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी यहाँ पर आपसे रीजन्स पूछता है, तो रीजन्स आप बेसिकली इंडिया, पहले आपको नीचे आकर आपको यहाँ पर इंडिया कंट्री सिलेक्ट करना होगा, देन बैक स्पेस दबाकर फिर से आपको ऊपर जाना होगा, तो रीजन्स की जगह पे फिर से आपसे स्टेट पूछने लगेगा। तो यहाँ पे मेरा जो स्टेट है मैं वो अपना डाल देता हूँ महाराष्ट्र, और यहाँ पर कंट्री जो मेरा है इंडिया है, ठीक है। पिन कोड आप डाल दीजिएगा 401205। फोन नंबर आप डाल दीजिएगा, यहां पर टेलीफोन नंबर ऑफिस का जो भी होता है 022450450। इंटर मार के आपके मोबाइल नंबर यहां से पूछे जा रहे हैं तो आपको डाल दीजिएगा 9898989898। 10 नंबर्स का आपका मोबाइल नंबर होता है तो आप यहां पे डाल दीजिएगा। फैक्स नंबर बेसिकली आप जानते हैं ये पहले के जमाने में होता था, अब आजकल इतना ऑटोमेटेड सारे सिस्टम्स हो गए हैं तो ये फैक्स की उतनी जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपका फैक्स नंबर जो होता था आपके मोबाइल नंबर से कनेक्टेड होता था। तो ये मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूं। यहाँ पर कॉपी करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+C, और सेम मैं नंबर यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूं Ctrl+Alt+V, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे ईमेल आईडी, कंपनी का ईमेल आईडी बना देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली बनाता हूं ramji1212@gmail.com। नेक्स्ट मुझे कंपनी का वेबसाइट डालना है, तो यहाँ पे मैं www.ramji.com, एंड देन मैं सिंपली क्या करूंगा, क्लिक। और यहां पर आपसे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सी ईयर में बिगिन हो रहा है। जैसे आज का डेट है बच्चों 24 ऑफ जुलाई या 25 ऑफ जुलाई, आज का डेट है। लेटेस्ट एग्जांपल 24 ऑफ जुलाई यहाँ सिस्टम में दिख रहा है मेरे, तो 24 ऑफ जुलाई है 2022 है। तो बेसिकली इसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2022 से और एंड होगा 31 मार्च 2023 पे। अब फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है अप्रैल से मार्च का होता है बच्चों, ठीक है। एक होता है कैलेंडर ईयर जो जैन से दिसंबर का होता है, 1 जैन से 31 ऑफ दिसंबर। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है या अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 ऑफ मार्च का होता है। तो यहाँ पे जो मेरा फाइनेंशियल ईयर बनेगा वो 1 अप्रैल 2022 बनेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि किस दिन पर आपकी कंपनी में बिजनेस ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुए हैं, तो वो दिन को हम क्या बोलते हैं, बुक बिगिनिंग फ्रॉम, क्योंकि उस दिन ही हम अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना अपने बुक्स में स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मैं ऐसा मानता हूं कि जिस दिन पर मेरे फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन था उसी दिन पर मेरा यहाँ पे बुक बिगिन भी हो चुका है। अदरवाइज आप यहाँ पे 24 को अगर आपका हुआ या कोई भी XYZ डेट पे हुआ है मिडल ऑफ द ईयर में, तो आप वो डेट यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि उसके पहले की आप एंट्री नहीं मार सकते, उस डेट के बाद ही आप एंट्री वहां पर सिस्टम में अपने मार पाओगे। तो चलिए मैं दोनों डेट को यहाँ पर सिमिलर रख रहा हूं। और नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो बेस करेंसी सिंबल ऑब्वियसली इंडिया का क्या है, रुपीज ही है, और इसका फॉर्मेट नेम INR है। तो मैं इसे Ctrl+A मार के या इंटर मार के मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। जैसे मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं तो यहां पर मुझे आगे एक डायलॉग लिख के आता है कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके के टैली में फीचर्स होते हैं। अब वो फीचर्स में से कौन से फीचर्स में क्या क्या चीजें आपके लिए रिक्वायरमेंट है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपको ऑन करना है। तो यहाँ पर मैं आपको फिलहाल शो मोर करके नहीं दिखाना चाहता हूं अभी, उसे मैं आगे की वीडियो में डेफिनेटली कवर करूंगा। हर एक ऑप्शन को यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं और आपकी ट्रेनिंग में कवर करूंगा मैं ये पार्ट। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 तरीके के जो फीचर्स है वो कौन कौन से। एक है अकाउंटिंग जो टैली में होता ही होता है, दूसरा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तीसरा है टैक्सेशन मैनेजमेंट, ठीक है। हम लोग टैक्सेशन मैनेजमेंट को बाद में कवर करेंगे, इसलिए इसके ऑप्शन को GST और TDS को मैं नो ही रखूंगा। अब यहाँ पर अकाउंटिंग में मैं आ गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर है मेंटेन अकाउंट्स। मेंटेन अकाउंट्स को मुझे सिंपली क्या करना है, यस ही रखना है क्योंकि मुझे अकाउंटिंग करना ही है। सेकंड ऑप्शन है इनेबल बिल वॉइस एंट्री। बेसिकली इनेबल बिल वॉइस एंट्री का मतलब क्या है, जब आप सेल करोगे या जब आप परचेस करोगे, जितनी बार मैंने सेल किया, जितनी बार मैंने परचेस किया, मुझे सेल इनवॉइस या परचेज इनवॉइस मिला हुआ है। सेल इनवॉइस मुझे देना पड़ता है, परचेज इनवॉइस मुझे मिला होगा मेरे कस्टमर से, तो सप्लायर से। सो बेसिकली मुझे करना क्या है कि हर एक इनवॉइस का मैं प्रॉपर एंट्री यहां पे पास करूंगा, ताकि एक पर्टिकुलर डेट पे मुझे अगर एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेना या आउटस्टैंडिंग अमाउंट देना मुझे चेक करना है, तो मैं जब चेक करूंगा तो मुझे उसमें उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट में कितने बिल का इन्वॉल्वमेंट है वो मुझे डिटेल में पता चल पाएगा बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शंस। तो मुझे हर एक बिल का डिटेल इंफॉर्मेशन डालना है और हर एक बिल को मुझे मेंटेन करना है सिस्टम में, इसलिए मैं इनेबल बिल वॉइस एंट्री को यस ही रखूंगा सिस्टम में। इससे आपका अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल बहुत आसान हो जाता है हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, यहां पर इन्वेंट्री की बात कर रहा है। हमने एक देखा था कि फीचर्स में साइलेंट फीचर जब हम कर रहे थे फर्स्ट लेक्चर्स में अपने, तो वहां पर था कि इंटीग्रेटेड विथ अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। ये बेसिकली वही है कि कभी अगर हम ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं तो हमें यहाँ पे इन्वेंट्री ऑप्शन को यस ही करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट इन्वेंट्री हमारा बिजनेस चलता ही नहीं है। सिंपल अगर इन्वेंट्री को समझाना हो तो
इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें अगर गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो हम मैन्युफैक्चर हो चाहे हम ट्रेडर हो, उन दोनों केस में गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है तो हमें इन्वेंट्री ऑप्शन को यस करना ही पड़ेगा, अगर नहीं है, सिर्फ हम सर्विस सेक्टर है, तो हमें इन्वेंट्री ऑप्शन को बंद कर देना है। तो यहां पे मैं इसे मेंटेन इन्वेंट्री को क्या करने वाला हूं, सिंपली यस करने वाला हूं। और नेक्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। जी हां दोस्तों, मुझे अकाउंट्स भी करना हो और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करना है, इसलिए मैं इसे भी क्या करूंगा, यस रखूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन शो हो रहा है, मैं इसे सिंपली क्या करूंगा, नो कर दूंगा। फिलहाल मैंने आपको कहा है कि इस पार्ट को मैं आगे के वीडियोस में कवर करूंगा, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। बस मुझे करना क्या है, सिंपली इंटर मार के इसे सेव कर देना है। देखिए यहां पर मेरा कंपनी क्रिएट हो चुका है। जैसे आपका कंपनी क्रिएट हो गया है, आप यहां पर गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पर आ चुके हो। बेसिकली इसे हम कहते हैं कि आप अपने घर में प्रवेश कर चुके हो। अब जो भी काम करोगे आप अपने घर के अंदर करोगे, मींस इस कंपनी के अंदर करने वाले हो, जिसका नाम है रामजी प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको बेसिकली क्या क्या चीजें देखने मिल रही है, तो आपको करंट पीरियड देखने मिल रहा है जो हमारा है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, और करंट डेट दिख रहा है आपको 1 अप्रैल 2022 जो कि फ्राइडे का दिन है। अभी तक कोई एंट्री यहाँ पे पास नहीं हुई है, इसलिए लास्ट डेट ऑफ एंट्री कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मेरे कंपनी का यहाँ पे नाम दिख रहा है और गेटवे ऑफ टैली, और इसके अंदर काफी कुछ चीजें लिखी हुई दिख रही है। यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही है, एक तो F2 और एक F3। बेसिकली यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है छोटा सा, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक F2 दिख रहा है और यहाँ पर एक F2 के नीचे एक लाइन दिख रहा है जिसको हम लोग पीरियड और यहाँ पर डेट बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको तीन चीजें देखने मिल रही है, एक F3 के नीचे एक लाइन और F3 के नीचे दो लाइन। एक लाइन का मतलब है बेसिकली यहाँ पे आपका सिलेक्ट कंपनी से होगा, और दो लाइन है तो वहां पे शट कंपनी। अब एक लाइन दो लाइन का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा टाइम के बाद जरूर इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, अब बेसिकली हमारा सेकंड टास्क जो यहाँ पर स्टार्ट होता है वो है कि हाउ टू अल्टर योर कंपनी प्रोफाइल डेटा। तो ऑलरेडी जो मैंने कंपनी बना के रखी है, इसको मैं अल्टर कैसे करूंगा वो हम देखने वाले हैं। तो सिंपली हमें अगर कंपनी को अल्टर करना है तो हमें F3 प्रेस करना पड़ेगा। क्या प्रेस करना पड़ेगा, F3। तो यहां पे मैंने F3 प्रेस कर लिया है और सेकंड में जाऊंगा कहां पर, अल्टर के ऑप्शन में। यहां पे मैं अल्टर के ऑप्शन में आ गया हूं। यहां पर मैं कंपनी का क्या करता हूं, एड्रेस चेंज कर देता हूं। और साथ में यहां पर मैं लिख देता हूं, और सिंपली मुझे इसे सेव करना है तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल ए शॉर्टकट है, मैं इसे कंट्रोल ए मार के यहां पे सेव कर दे रहा हूं। देखिए मेरा कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन मुझे अल्टर करना था मैंने अल्टर कर लिया है। आपको चेक करना है तो आप अल्टर ऑप्शन में जाइए, फिर से आपको देखिए यहाँ पे आपका अल्टरेशन पार्ट यहाँ पर एड ऑन होके दिखेगा। तो मैं कंट्रोल ए मार के इसे सेव कर दे रहा हूं। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, थर्ड चीज यहाँ पर स्किप करके मुझे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। अब थर्ड चीज जो मैं आपको यहाँ पे कवर करने वाला हूँ वो है कि हाउ टू डिलीट ऑलरेडी क्रिएटेड अ कंपनी। अगर मुझे कोई कंपनी को डिलीट करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहले उसके लिए भी आपको कहां जाना है, F3 में जाना है, और F3 में जाने के बाद में आपको अल्टर ऑप्शन में ही जाना पड़ेगा। और यहां पर अल्टर ऑप्शन में आने के बाद में आपको अल्ट प्लस डी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अल्ट प्लस डी। और अल्ट प्लस डी करने के बाद आपको 2 टाइम्स यस यस करना पड़ेगा। वाई प्रेस करो 2 बार। एक बार किया तो सेकंड टाइम आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर, क्या आप सच में कंपनी डिलीट करना चाहते हो, बिकॉज कंपनी डिलीट करने के बाद आप फिर से उसे ला सकते नहीं हो अनटिल अनलेस आपने उसका बैकअप लिया हो। तो चलिए मैं यहां पर इसे सिंपली यस कर देता हूं। मेरी कंपनी क्या हो गई है, सिस्टम से कंप्लीटली डिलीट हो गई है। देखिए यहां पर अब जो लिस्ट ऑफ कंपनी है वहां पर सिर्फ एक भारत प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है और रामजी प्राइवेट लिमिटेड यहां से डिलीट हो चुका है दोस्तों। तो चलिए यहां पर आपने 3 चीजें सीखी है। पहला जो सीखा है वो था हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू अल्टर कंपनी एंड हाउ टू डिलीट कंपनी। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ शॉर्टकट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम कुछ बेसिक शॉर्टकट जो टैली में डेली बेसिस पे यूज होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। यहां पर शॉर्टकट्स फॉर टैली प्राइम। तो पहला शॉर्टकट आपके सामने आ रहा है कि सेव कैसे करते हैं कोई भी डेटा को टैली में। तो सिंपली इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस ए। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल प्लस ए से आप कोई भी डेटा को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सेकंड शॉर्टकट आपके सामने आ रहा है बैक कैसे जाना है टैली में, तो स्किप करके आप बैक जाओगे। ठीक है, थर्ड देख रहे हो आप कॉपी कैसे करोगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। ठीक है, टेलीफोन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो टेलीफोन नंबर, तो वहां पर मैंने कॉपी किया था और फैक्स नंबर में जाके उसे सेम पेस्ट किया था। तो कॉपी करने का शॉर्टकट है यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। नेक्स्ट शॉर्टकट जो आपके सामने आ रहा है वो है कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं टैली में। तो इसके लिए आपको एक्टिवेट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन। तो चलिए मैं आपको टैली में ये करके भी दिखाता हूं। यहां मैं टैली में आ चुका हूं। मैं एक काम करता हूं, एक न्यू कंपनी बना लेता हूं आपके लिए और उसका नाम फिर से मैं रख देता हूं श्याम जी प्राइवेट लिमिटेड। और श्याम जी प्राइवेट लिमिटेड हमारा स्टेट ऑब्वियसली महाराष्ट्र का है। कंट्रोल ए मार के मैं इसे सिंपली सेव कर देता हूं।
और एज यूजुअल जीएसटी ऑप्शन को मैं बंद रखता हूं, कंट्रोल मार के इसे भी सेव कर देता हूं। अब मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे आपको कुछ शॉर्टकट जो भी मैंने यहां पे बता रहा हूं उसका इंप्लीकेशन भी मैं आपको टैली में करते हुए दिखाऊंगा, ठीक है। पहला शॉर्टकट आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, दूसरा भी मैंने बता दिया, तीसरा चौथा भी बता दिया। कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो मुझे सिंपली कंट्रोल प्लस एन करना है साथ में। देखिए यहां पर मेरा नीचे साइड आप देखेंगे तो कैलकुलेटर आ चुका है। अब कैलकुलेटर में आप चेक कर लीजिए 1 + 1 कितना होता है बच्चों, 2, और 2 - 1 कितना होता है, 1। 2 × 2 कितना होता है, 2 × 2 कितना होता है, 4, और 4 / 2 कितना होता है, 4 / 2 कितना होता है, तो यहां पर आप देखेंगे 2। सो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, ऐड करना बताया, माइनस करना बताया, डिवाइड करना बताया, मल्टीप्लाई करना बताया। मतलब मेरा कैलकुलेटर प्रॉपर चल रहा है। अभी मैं कैलकुलेटर में हूं, अगर मुझे यहां पर गेटवे ऑफ टैली पे कोई काम करना है तो मुझे स्केप के थ्रू इसे हटाना पड़ेगा पहले। तो मैं यहां से इसको हटा दूंगा, तो मैं अभी कहां आ गया हूं, गेटवे ऑफ टैली पे आ गया हूं। फिर से मुझे कैलकुलेटर पे जाना है तो कंट्रोल एन करना पड़ेगा। अगर मुझे कैलकुलेटर को यहां से हटाना ही है कंप्लीटली तो कंट्रोल एन फिर से एक बार प्रेस करूंगा तो वो हट जाएगा। तो नेक्स्ट शॉर्टकट मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है आपके लिए डेट चेंज कैसे करते हैं। तो डेट चेंज का शॉर्टकट है जो है वो है F2। तो चलिए देखते हैं। यहां पर करंट डेट आपको दिख रहा होगा 1 अप्रैल, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, F2 प्रेस करूंगा और यहां पर देखिए मैं 1 मई कर देता हूं। तो देखिए आपका यहां पर 1 मई आ गया है। मैं यहां पर देखिए फिर से F2 कर रहा हूं और इसे 1 जून कर दे रहा हूं। तो देखिए यहां पे 1 जून आ गया है, सिंपली आपको दिख रहा होगा। फिर मैं इसे चेंज करके 1 अप्रैल कर देता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल आ गया। तो इस तरीके से आप F2 से डेट चेंज कर सकते हो। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर आपने देखा था कि डेट चेंज करने का ऑलरेडी शॉर्टकट आपको यहां पे दिख रहा है F2 से डेट चेंज, ठीक है। यहां पर जैसे मैं क्लिक करता हूं यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है कि F2 के नीचे एक लाइन है। इसका मतलब होता है आपको किसी भी पर्टिकुलर नंबर के नीचे अगर एक लाइन मिल रहा है तो उसका मतलब होता है अल्ट के साथ वो नंबर। मतलब यहां पे क्या शॉर्टकट बन जाएगा, F2 के लिए अगर आपको पीरियड चेंज करना है तो F2 के साथ साथ में आपको अल्ट भी प्रेस करना पड़ेगा। मतलब जो शॉर्टकट बनेगा वो होगा अल्ट प्लस F2 पीरियड चेंज का, एक लाइन होने की वजह से, ठीक है। और अगर यहीं पर आपने देखा था कि 2 लाइन भी होगा तो उसका मतलब क्या होगा, अगर यहां पर 2 लाइन किसी नंबर के नीचे आपको मिल रहा है उसका मतलब है कंट्रोल के साथ में वो नंबर। जी हां दोस्तों, क्या मतलब है, कंट्रोल के साथ वो नंबर। एक लाइन का मतलब होता है अल्ट, 2 लाइन का मतलब होता है कंट्रोल। सर 3 लाइन का मतलब टैली में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, 1 और 2 लाइन का ही मतलब है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, अगर एक लाइन है तो अल्ट के साथ वो नंबर, 2 लाइन है तो कंट्रोल के साथ वो नंबर। नेक्स्ट शॉर्टकट जो हम कवर करने वाले हैं वो है कंप्लीट पीरियड चेंज करने का। पीरियड चेंज मींस व्हाट, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर चेंज कर रहे हो, इसका शॉर्टकट क्या है, अल्ट प्लस F2। तो चलिए हम टैली में इसको करके देखते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 22-23। यहां पर मैं अल्ट प्लस F2 करने वाला हूं सिंपली। तो यहां पर देखिए मेरा फ्रॉम से 2 मुझे डेट डालना है, तो यहां पर मैं डाल दे रहा हूं अप्रैल 23 से लेके मार्च 24। तो बेसिकली आप देखेंगे फाइनेंशियल मेरा कंप्लीटली चेंज हो गया है। फिर से मैं इसे चेंज करके अपने ओरिजिनल में आ जाता हूं, अप्रैल 22 से मार्च 23। सो मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में यहां पे देखिए फिर से आ गया हूं। सो बेसिकली आपको कोई भी फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, कंप्लीट पीरियड चेंज करना है तो आप अल्ट प्लस F2 का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट जो आपके सामने आने वाला है वो है शट कंपनी। ऑलरेडी अगर कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो उसे आपको बंद करना होगा तो कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस F3। तो यहां पे कंट्रोल प्लस F3 में प्रेस कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए लिस्ट ऑफ कंपनी आपको दिख रही है और यहां ऊपर लिख के आ रहा है शट कंपनी। तो जो भी कंपनी को आपको बंद करना है एरो बटन अप एंड डाउन करके वहां पर जाकर आप सिंपली उसे क्या कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो आपका वो कंपनी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखिए यहां पे कंपनी मेरी बंद हो गई और मैं यहां से क्या कर रहा हूं, कोई नई कंपनी यहां से सिलेक्ट भी कर ले रहा हूं। लेट्स कैमरा में भारत को ओपन कर ले रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से अल्ट प्लस F3 की मदद से आप कंपनी को शट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने जो शॉर्टकट आ रहा है वो है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी करना है तो आपको अल्ट प्लस F3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अल्ट प्लस F3। तो यहां पे मैं अल्ट प्लस F3 कर दूंगा टैली में लेके चल के और आपको एक नई कंपनी सिलेक्ट करके दिखाऊंगा, अल्ट प्लस F3। यहां पर देखिए मैं श्याम जी को भी सिलेक्ट कर ले रहा हूं। तो अब देखिए मेरा यहां पे दो कंपनी ऑन हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसमें काम किस में कर रहा हूं, तो मैं जो यहां पर ऊपर दिख रहा है उस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं बेसिकली। सर मुझे अगर भारत में दोनों कंपनी ऑन रखना है और मुझे भारत में काम करना है तो उसके लिए सिंपली मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, F3 प्रेस करना पड़ेगा और मैं भारत में चले जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्विच कंपनी भी कर सकते हो F3 प्रेस करके, ओके। तो चलिए यहां पर मैं एक कंपनी फिलहाल मैं पहले बंद कर दे रहा हूं। तो यहां पर शट कंपनी के लिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F3 है। तो मैं यहां पर
श्याम जी को सिंपली बंद कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए आपका भारत जी ऑन है, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट जो आपके सामने आ रहा है वो है फीचर्स। बेसिकली टैली में फीचर्स मैंने आपको बताया 3 तरीके के होते हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और थर्ड टैक्सेशन कंप्लायंसेस से रिलेटेड फीचर्स, ठीक है। तो ये तीनों फीचर्स के बारे में हम सीखेंगे डिटेल में। मैं आपको पहले दिखा देता हूं, यहाँ पे F11 करेंगे आप टैली में जाके सिंपली, तो आपको सारे फीचर्स दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और कंट्रोल मार के इसे सेव कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंगली आपको जो भी फीचर्स की रिक्वायरमेंट हो उसे इनेबल करके आप वहां पर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट जो आपके सामने आ रहा है वो है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल मीनिंग होता है एडवांस सेटिंग। आपके फोन में भी देखते हो बच्चों, आजकल के जमाने में एडवांस सेटिंग आपको दिया जाता है, वैसे यहां पर एडवांस सेटिंग के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें एडवांस सेटिंग कुछ भी करना होगा तो हमें F12 प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको टैली में दिखा भी देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हूं, क्रिएट स्टॉक करता हूं, क्रिएट स्टॉक आइटम, यहां पर मुझे जाकर सिंपली करना क्या होगा, F12 करना होगा। F12 करते देखिए यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो ये कुछ एडवांस सेटिंग्स आपको प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप एडवांस सेटिंग कर सकते हो। मैं स्केप करके गेट ऑफ टैली पे फिर से आ चुका हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट शॉर्टकट्स मैं आपके सामने जो रखने वाला हूं वो है बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने की कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको देखना है तो आपको सिंपली गेटवे ऑफ टैली पे जाना है और वहां से जाके पी प्रेस करना है। तो जो मैं ऑलरेडी गेटवे ऑफ टैली पे ही हूं दोस्तों, यहाँ पर देखिए मुझे सिंपली यहाँ से क्या प्रेस करना है, पी। ये मेरा क्या दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सिंपली लिखा भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट मुझे जो देखना है, मेरा शॉर्टकट है वो है बैलेंस शीट। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस शीट को आप जानते हैं फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 2 चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, असेट्स एंड लायबिलिटी। यहाँ पर बेसिकली उसका शॉर्टकट है गेटवे ऑफ टैली से आपको सिंपली बी प्रेस करना है। तो मैं यहाँ बाहर हो जाता हूँ, स्किप दबा के, और मैं सिंपली यहाँ बी प्रेस करता हूँ। तो देखिए मेरा बैलेंस शीट दिख रहा है यहाँ पे, लायबिलिटी, और ये मेरा असेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट मैं आपको यहाँ शॉर्टकट में कवर करने वाला हूं वो है आपका डे बुक। डे बुक क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर एवरीडे की जो लेटेस्ट एंट्री होती है आपको वो यहाँ पर दिखती है। जितनी भी आप जनरल एंट्री पास करते हो वो सारी एंट्री आपको डे बुक में दिखती है और लेटेस्ट एंट्री आपको पहले दिखेगी, ठीक है। और आप अल्ट F2 करके पीरियड कंप्लीटली हटाकर पूरे साल का भी एंट्री आप देख सकते हो डे बुक के अंदर, ठीक है। तो चलिए इसके 2 तरीके हैं डे बुक को देखने के। एक तो आप गेट ऑफ टैली से के प्रेस कीजिए या गेट ऑफ टैली से आप डबल डी प्रेस कीजिए। तो चलिए मैं आपको पहला शॉर्टकट दिखाता हूं। पहले गेट ऑफ टैली पे आ गया हूं, यहां पर मैं सिंपली के प्रेस करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे डे बुक में आ गए हो, यहाँ पर देखिए, और स्किप करके मैं बाहर आ गया हूं, यहाँ पर मैं डबल डी प्रेस करने वाला हूं तो भी देखिए यहाँ पे आपको डे बुक दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 2 शॉर्टकट्स था डे बुक देखने का, एक सिंपली के और दूसरा डी। थर्ड उसके बाद का जो नेक्स्ट शॉर्टकट आपके सामने आ रहा है वो है ट्रायल बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, ट्रायल बैलेंस देखने का शॉर्टकट है गेट ऑफ टैली से आपको डीटी प्रेस करना है। तो यहाँ पे गेट ऑफ टैली पे मैं ऑलरेडी हूं, यहां से मैं डीटी प्रेस करूंगा, डिस्प्ले एंड देन ट्रायल बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आ चुका है दोस्तों। और नेक्स्ट जो शॉर्टकट आपके सामने आ रहा है वो है पार्टी लेजर बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, आपको डेटर क्रेडिटर का किसी भी पर्टिकुलर डेट पर आपको उनका पर्टिकुलर बैलेंस चेक करना है उनके लेजर में जाकर। तो आप कैसे चेक करोगे, लेना या देना कितना बाकी है, तो आप सिंपल क्या करोगे, गेट ऑफ टैली से DAL प्रेस करोगे, DAL डिस्प्ले अकाउंट लेजर, और यहाँ पे जो भी लेजर्स होंगे, जो भी पार्टी के नाम से आप बनाए होंगे, उनका जाकर पर्टिकुलर आप बैलेंस चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लोजिंग में वो बैलेंस दिख जाएगा और कितने ट्रांजेक्शन क्या क्या हुए हैं वो सब भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर कोई एंट्री पास नहीं की, इसलिए यहाँ पर मुझे कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था। तो चलिए नेक्स्ट जो आपके सामने शॉर्टकट्स आ रहा है वो है आपका वाउचर्स। जी हाँ दोस्तों, वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट है टैली में, क्योंकि आप जितनी भी जनरल एंट्री पास करोगे वाउचर के थ्रू ही करने वाले हो। और वाउचर में कैसे हम जाते हैं, गेट ऑफ टैली से वी प्रेस करके सिंपली। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी वाउचर दिख रहा है, यहाँ पे सिंपली वी प्रेस करेंगे तो आप अंदर चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो शॉर्टकट देखने मिल रहा है वो है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है दोस्तों, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये 2 एंट्री को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। या कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश अकाउंट इज आल्सो ट्रीटेड एज व्हाट, कॉन्ट्रा एंट्री। तो 3 एंट्री बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। क्या क्या, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक और कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश अकाउंट। सो दीज आर द ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, कॉन्ट्रा एंट्री। तो चलिए बेसिकली हम देखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री हम कहां करते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री अगर हमें करना है तो हमें गेट ऑफ टैली से वाउचर में जाना है एंड देन वाउचर पे जाके F4 प्रेस करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए गेट ऑफ टैली पे मैं ऑलरेडी हूँ, यहाँ पर वाउचर में जा रहा हूँ और वाउचर में जाने के बाद में सिंपली मुझे करना क्या है, F4 प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रा लिख के आ गया है दोस्तों। नेक्स्ट मैं बाहर आ जाता हूँ और नेक्स्ट मैं प्रेस कर रहा हूं तो यहां पर मुझे पेमेंट एंट्री बोल रहा है। पेमेंट एंट्री कैसे देखूंगा मैं, गेट ऑफ टैली से वाउचर प्रेस करूंगा देन F5। बेसिकली अगर मुझे एंट्री पास करना है पेमेंट से रिलेटेड कोई भी वाउचर्स का, तो मैं सिंपली कहां जाऊंगा, वाउचर में जाकर F5 प्रेस करूंगा। तो यहां पर वाउचर के लिए शॉर्टकट देखा ही था आपने, V था, और पेमेंट के लिए F5 था। तो मैं यहाँ पे F5 प्रेस करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, पेमेंट के एंट्रीज आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपके लिए जो शॉर्टकट्स है वो है
रिसीट एंट्री, आप कोई भी मोड से आप रिसीट करते हो, आइदर वो कैश हो या आप बैंक के थ्रू रिसीट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको सिंपली कहां जाकर पास करना है ये एंट्री, गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में जाना है, देन F6 करना है। तो गेटवे ऑफ टैली पे ऑलरेडी हूं मैं, वाउचर के लिए V एंड देन F6 करना है मुझे यहाँ पर। तो मैं F6 में जाके रिसीट की एंट्री पास करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बाहर आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे, और फिर नेक्स्ट शॉर्टकट जो होने वाला है वो होने वाला है जर्नल एंट्री। अगर आपको जर्नल एंट्री चेक करना है तो आप गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में जाएंगे एंड देन F7 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूँ, वाउचर में गया एंड देन F7 प्रेस कर रहा हूं। तो देखिए मैं जर्नल एंट्रीज में आ गया, ठीक है। बाहर आ जाऊंगा। नेक्स्ट शॉर्टकट आपके सामने जो आ रहा है वो है कि आपको सेल की कोई भी एंट्री पास करनी है, आइदर सेल ऑफ गुड्स हो या एनीथिंग, ठीक है। आपको सेल से रिलेटेड कोई भी एंट्री पास करनी है तो गेटवे ऑफ टैली में जाकर वाउचर में जाके F8 प्रेस करेंगे। तो यहां पर मैं आ गया हूं, सिंपली गेटवे ऑफ टैली पे यहां पर वाउचर में जाऊंगा और वाउचर में जाके F8 प्रेस करने वाला हूं दोस्तों। F8 देखिए यहाँ पे सेल्स आ गया, ठीक है। फिर से मैं बाहर आ जाता हूं और फिर से मैं यहां पर इंटर करता हूं और नेक्स्ट शॉर्टकट आपके सामने जो आ रहा है वो परचेस की एंट्री अगर आपको पास करनी है तो गेटवे ऑफ टैली में जाके वाउचर में जाके F9 प्रेस करना है दोस्तों। तो यहां पर मैं V प्रेस करके F9 दबाने वाला हूं, तो यहां पर मैं परचेस की एंट्री मुझे दिख जाएगी। और नेक्स्ट शॉर्टकट जो आपके सामने आने वाला है वो है कि अगर आप परचेज रिटर्न, जिसको हम लोग डेबिट नोट बोलते हैं, डेबिट नोट क्यों बोलते हैं, जब हम परचेज करते हैं तो पार्टी क्रेडिट में होता है और जब हम रिटर्न करते हैं तो पार्टी को डेबिट में कर देते हैं, इसलिए इसे डेबिट नोट भी बोला जाता है। तो डेबिट नोट की एंट्री पास करनी है तो गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में जाइए, देन Alt+ F5 कीजिए। तो यहां से मैं बैक हो जाता हूं। गेटवे ऑफ टैली से मुझे जाना कहां है, वाउचर में। वाउचर में जाके मुझे करना क्या था, Alt+ F5 करूंगा। देखिए यहाँ पे डेबिट नोट लिख के आ गया है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट आपको बताया जाएगा कि नेक्स्ट शॉर्टकट है आपके सामने कि सेल्स रिटर्न स्लैश करके क्रेडिट नोट। इसे क्रेडिट नोट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग सेल करते हैं तो पार्टी को डेबिट करते हैं, डेटर बनता है हमारा, और जब रिटर्न देते हैं तो हम उसी डेटर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं क्रेडिट नोट इशू करना, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा कि गेटवे ऑफ टैली में जाइए, वाउचर में जाइए, Alt+ F6 कीजिए, आपको क्रेडिट नोट देखने मिल जाएगा। गेटवे ऑफ टैली में ऑलरेडी मैं हूं, यहां पर वाउचर में जा रहा हूं, Alt+ F6 कर रहा हूं और सेम मुझे यहां पर क्रेडिट नोट देखने मिल गया है दोस्तों। अब मैं बाहर आ जा रहा हूं गेटवे ऑफ टैली पे। नेक्स्ट शॉर्टकट आपके सामने जो होने वाला है वो होने वाला है कि सर परचेज रजिस्टर कैसे देखेंगे। अब परचेज रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जहां पर पूरे साल का परचेज का डिटेल आपको देखने मिलता है। मंथ वाइज देख सकते हो या डेट वाइज देखना है तो डेट वाइज देख सकते हो, ठीक है। वो सिंपली मुझे जाना कहां पर है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है और DAP प्रेस करना है। DAP स्टैंड फॉर डिस्प्ले अकाउंट एंड P फॉर आपका परचेज रजिस्टर, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे ऑलरेडी हूं, DAP प्रेस करता हूं। तो देखिए आप ये परचेज रजिस्टर्ड में आ गए, यहां पर लिखा हुआ है परचेज रजिस्टर्ड। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाला जो शॉर्टकट है वो है सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर वो रजिस्टर है जहां पे पूरे साल का सेल्स का डिटेल आपको आइदर मंथ वाइज और डेट वाइज आप जैसे भी देखना चाहो आप देख सकते हो। तो बेसिकली यहां पर मैं आपको सेल्स के लिए दिखा देता हूं कि शॉर्टकट उसका क्या होने वाला है। गेटवे ऑफ टैली से आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली से आपको DAS प्रेस करना है। तो यहां से मैं DAS प्रेस कर दे रहा हूं। DAS स्टैंड फॉर डिस्प्ले अकाउंट्स एंड देन S फॉर सेल्स रजिस्टर। यहां पे देखिए आपको सेल्स रजिस्टर लिख के आ गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। होप सो मैंने काफी शॉर्टकट्स यहां पर आपको यूज करके दिखाए हैं और सिस्टम में जाके मैं उसे लिंक करके भी आपको दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाओ। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छी और प्यारी लगी होगी। तो थैंक्स टू वॉचिंग SP कॉमर्स क्रंच। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये वीडियो को देखने के बाद में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं एंड थैंक्स टू वॉचिंग SP कॉमर्स क्रंच। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।